नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। आज़ादी विशेष। अंग्रेजों के लिए भय का पर्याय बन चुके थे बंगाल के लाल सुशील कुमार। माँ भारती की आज़ादी का माह चल रहा है। हमारी अमर भूमि की स्वतंत्रता के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते जीवन सुमन अर्पित कर दिया था, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। हमारे कई क्रांतिकारियों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कई ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी व वीर योद्धा हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ समझौताहीन घोर युद्ध किया और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें कोई खास जगह नहीं मिली। यही कारण है देश की नई पीढ़ी उनसे अनभिज्ञ है। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों से मैं द सन एक्सप्रेस के दर्शकों को परिचित कराती रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ बंगाल के लाल सुशील कुमार सेन की। इनकी बहादुरी ऐसी थी कि अंग्रेजी शासन के मुख्यालय कोलकाता के लाल बाजार में जब अंग्रेजों की फौज ने क्रांतिकारियों पर बर्बर जुल्म करने शुरू कर दिए तो उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अंग्रेज कैप्टन पर सरेआम हमला कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इनकी बहादुरी के अनेक किस्से हैं। विदित है कि उनके राष्ट्र प्रेम और बहादुरी से प्रभावित होकर बंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उन्हें सत्येंद्र नाथ बसु स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। सुशील कुमार सेन का जन्म 1892 में कोलकाता के सियालदह में हुआ था। उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी और क्रांतिकारियों की राह मुश्किलों से भरी हुई, लेकिन जो भारा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, की पंक्तियाँ सुशील कुमार सेन को उद्वेलित करती थी। उन्होंने अपने हृदय को पत्थर जरूर बना लिया था, लेकिन स्वदेश के प्रति असीम प्रेम में पड़कर छात्र जीवन से ही वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते समय ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य क्रांतिकारियों के आह्वान पर आंदोलन का हिस्सा बनने लगे थे। तब के अर्थात 1858-1932 के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बिपिन चंद्र पाल। अंग्रेजों ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ विद्यार्थियों ने अदालत के सामने जोरदार प्रदर्शन का आह्वान किया। इतिहासकार नगेंद्र सिंह बताते हैं कि जब छात्रों का बड़ा हुजूम न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा तो उन्हें तितर बितर करने के लिए लाल बाजार स्थित तत्कालीन अंग्रेजी पुलिस मुख्यालय से सैकड़ों सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसी में एक अंग्रेज सार्जेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर अत्याचार कर रहा था, जिस पर नजर पड़ते ही सुशील कुमार सेन हमलावर हो गए और उसे जमीन पर पटक कर उसके अस्त्र शस्त्र छीन लिए और उसे उन्होंने गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनकी बहादुरी पर खुश होकर बंगाल के तत्कालीन राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उन्हें सत्येंद्र नाथ बोस स्वर्ण पदक भेजा। उक्त पुलिस अधिकारी को पीटने के अपराध में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग फोर्ट की अदालत ने सुशील कुमार पर मुकदमा चलाया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने उन्हें और 15 बेत मारने की सजा सुनाई। उस समय फोर्ट देशभक्त क्रांतिकारियों को कठिन सजा देने के लिए कुख्यात हो चुका था। इस घटना के बाद किंग्स फोर्ट की हत्या की योजना बनाई जाने लगी और हथियार जुटाने का काम शुरू कर दिया गया। इतिहासकार नगेंद्र नाथ सिन्हा बताते हैं कि इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुशील कुमार सेन को मिली थी, लेकिन तभी अलीपुर बम मामले में उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें सुशील कुमार के साथ कन्हई लाल भट्टाचार्य, सत्येंद्र नाथ बसु, उल्लासकर दत्त, उपेन बनर्जी समेत अन्य क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था। इन्हें काल कोठी में भेज दिया गया, जहां 7 सालों तक उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। उसके बाद सुशील कुमार सेन रिहा हुए और उन्हें पता चला कि तब कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर सुरेश मुखर्जी क्रांतिकारियों को लगातार पकड़कर उन पर मुकदमा चलवा रहा था। सुशील ने लक्ष्य निर्धारित किया और सुरेश मुखर्जी को गोलियों से भून दिया। अंग्रेजों की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती रही, लेकिन सुशील को पकड़ नहीं पाई। इसके बाद गदर पार्टी के आह्वान पर हथियारों की आपूर्ति के लिए एक राजनीतिक डकैती की योजना बनाई गई। नदिया जिले के दौलतपुर थाना के प्रागपुर गांव में अंग्रेजों के सहायक रहे साहूकार हरिनाथ साहा के दुकान में राजनीतिक डकैती 30 अप्रैल 1915 को डाली गई। इसमें सुशील कुमार मुख्य भूमिका में थे। डकैती में 7,000 मूल्य के नकदी और जेवरात हाथ लगे। उस समय 7,000 रुपये की बड़ी कीमत होती थी। डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद क्रांतिकारी नाव में सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी पुलिस ने इन क्रांतिकारी पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में सुशील कुमार को गोली लग गई, जिसकी वजह से वह नाव पर ही शहीद हो गए। डकैती के वारदात में सुशील के साथ उनके क्रांतिकारी साथी आंसू लाहिड़ी, गोपेन राय, क्षितिज सन्याल और फनी राय शामिल थे। इन्होंने सुशील कुमार के पार्थिव शरीर को हुगली नदी में ससम्मान प्रभावित किया। इसके बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें मुकदमा चलाकर
काला पानी की सजा दी गई, जिसके बाद इन सभी की जिंदगी अंडमान की जेल में बीती। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।